आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इम्पोर्टेंस नोट्स यानी इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रीफ नोट्स शॉर्ट के अंदर कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक ओम्स लॉ है और एक कंडक्टिविटी है। ओम्स लॉ किसको कहेंगे? V इज इक्वल टू आई आर, और हम ये भी कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V। और कंडक्टिविटी इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी 1/R। ओके, अब ओम्स लॉ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? ये डिपेंडेंट अपॉन विच इज़ डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टेंस। उसका रजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड है? यानी ओम्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड है? रजिस्टेंस, लेंथ एंड टेम्परेचर। सो ओम्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? रजिस्टेंस विच इज़ आर प्रोपोर्शनल टू L/M। दूसरा है लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल और टेम्परेचर। तो ये तीनों के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड रहेगा। ओके, अब उसके बाद में आता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रेजिस्टेंस के अंदर दो तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, एक तो सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज किसको कहेंगे? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या रहेगी? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn। ओके, के बाद में है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अंदर क्या आएगा? करंट डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तीन चीज़ें और रहेगी। इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, I इज इक्वल टू Q/T। उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा, एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल टू E/Fn/E। और उसके बाद में है मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आता है इलेक्ट्रिक सेल, किरचॉफ्स लॉ। ओके, सो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेंटेन्स कंटिन्यू ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। मीन्स कंटिन्यूस चार्ज मेंटेन करता है, उसको हम कहते हैं इन अ सर्किट के अंदर, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल के बाद उसमें क्या आता है? ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब ग्रुपिंग ऑफ सेल मीन्स कितने टाइप के सेल्स रहते हैं? एक तो सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। अब उसकी फॉर्मूला यहाँ पे लिखी हुई है। अगर सीरीज़ के अंदर अगर सेल्स इन सीरीज है, मीन सीरीज सर्किट है, तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू N/R प्लस N इंटू R। पैरेलल के अंदर रहेगा तो उसकी फॉर्मूला यहाँ पे है। और सीरीज़ और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर सेल डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, अगर डिस्चार्जिंग पोजीशन के अंदर है तो क्या होगा कि वो सेल कैथोड टू एनोड में हो जाएगा। और उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी? I इज इक्वल टू E/R प्लस R। अब जब सेल चार्जिंग में रहेगा तो क्या होगा? सेल क्या हो जाएगा? एनोड टू कैथोड में हो जाएगा। उसकी फॉर्मूला क्या रहेगी? V इज इक्वल टू E+I इंटू R। अगर सेल ओपन सर्किट के अंदर है तो फॉर्मूला क्या रहेगी? V इक्वल टू E। और सेल अगर शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा? V इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये होगा इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, सीरीज सर्किट और डिस्चार्जिंग चार्जिंग के बारे में। अब हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ। ओके, उसके अंदर दो तरह के लॉ होते हैं, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। सबसे पहला फर्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है
कि सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे किरचॉफ करंट लॉ। सम ऑफ द करंट मीटिंग एट जंक्शन इज 0। और सेकेंड लॉ, इसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल अराउंड इन द क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी बैलेंस कंडीशन क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S।